पहला क्वेश्चन, महेश किसी कार्य को समाप्त करने में 15 दिन लेता है तो वह एक दिन में कितना भाग करेगा। एक दिन में किया गया भाग, एक दिन में किया गया कार्य, आ गया कार्य 1/15 करेगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, राम जो है किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करेगा, तो पूरा काम जो होगा, पूरा काम 12 × 5/2 30 दिन में पूरा करेगा। मोहन इस कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में, यानी मोहन कितना कार्य कर रहा है, 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। पूरा काम जो करेगा, पूरा काम 15 × 4/3, 3 पचे 15, 5 को 20 दिन में करेगा। दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यही, यानी राम जो है पूरा काम 30 दिन में कर रहा है और मोहन जो है पूरा काम 20 दिन में कर रहा है, तो लघुत्तम लेंगे इन सबका, आएगा 60। तो राम का एक दिन का कार्य जो हो जाएगा 2 और मोहन का एक दिन का कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो राम प्लस मोहन का एक दिन का कार्य जो हो जाएगा 5। तो पूरा काम जो करेंगे, पूरा काम 60/5 यानी 12 दिन, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर उसी कार्य को जो है 60 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे हम, आएगा 120। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 4, बी प्लस सी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 3 और ए प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा 2। तीनों को जोड़ देंगे एक दिन का, यानी 2a + 2b + 2c का एक दिन का कार्य हो जाएगा 4 3 7 2 9। तो a + b + c का एक दिन का कार्य हो जाएगा 9/2। तो पूरा काम जो करेंगे, पूरा काम 120/9 ऊपर चल जाएगा 2। 3 से काटेंगे हम, 3 3 के 9, इसको काटेंगे 3 चौको 12, ये हो जाएगा 80/3। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, यदि विभा किसी कार्य को 5 दिनों में करती है, धीमी उसी कार्य को 15 दिनों में करती है। विभा जो है कितने दिन में करती है, 5 दिन में, और उसी कार्य को धीमी जो है 15 दिन में करती है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 15। तो विभा का एक दिन का कार्य जो हो जाएगा 3 और धीमी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1। तो विभा प्लस धीमी एक दिन का कार्य हो जाएगा 4 को। तो पूरा काम जो होगा, पूरा काम जो होगा 15/4, यानी भाग देंगे 4 से, तो 4 3 12 0.0, 4 7 28, 2 4 5 20, यानी जगह 3.75 दिन, ये उत्तर हो जाएगा आपका। पांचवा,
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। दोनों मिलकर कार्य को ए की कार्य क्षमता मान लेते हैं यक्स है, बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है, यानी बी की कार्य क्षमता अगर यक्स है तो ए की कार्य क्षमता इसकी दुगुनी है, यानी x/2 हो जाएगी। दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बी कार्य कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, यही होगा। अब हम कह रहे हैं कि इसका एक दिन का कार्य हो जाएगा x/2 प्लस इसका 1/x, दोनों का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। अब इसको हल करेंगे तो 2/x प्लस 1/x बराबर 1/15, 3/x बराबर 1/15, तो x बराबर हो जाएगा 45, 3 गुणे 15 यानी 45 दिन। बी जो है 45 दिन में समाप्त करेगा। छठवां क्वेश्चन, यदि 48 श्रमिक किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिनों में पूरा करते हैं, यानी m1 का मान है 48, h1 का मान है 8 और d1 का मान है 25, तो m2 श्रमिक 30 श्रमिक पहले से दुगुने कार्य को यानी W1 मान लो 1 है, श्रमिक पहले से दुगुने कार्य को यानी W2 बराबर हो जाएगा 2, दुगुना करें, H2 बराबर हो जाएगा 10 घंटा। D2 हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं M1 D1 H1 बटा में W1, M2 D2 H2 बटा में W2। अब रखेंगे M1 का मान 48, D1 का मान हो जाएगा 25, H1 का मान 8, W1 का मान 1, M2 का मान 30, D2 हमसे पूछा है, गुणा H2 का मान हो जाएगा 10 बटा में W2 दूना, तो D2 बराबर हो जाएगा 48 गुणे 25 गुणे 8, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 बटा में 30 गुणे 10, 5 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 5 पचे 25, 5 छके 30, 6 अठे 48, D2 बराबर हो जाएगा 8 के गुणा 64, 64 दिन, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, रमेश किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। रमेश जो है किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। सुरेश उसी कार्य को 25 दिन में करता है। सुरेश 25 दिन में करता है। ये दोनों उस कार्य को साथ साथ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे हम। तो इन दोनों का लघुत्तम जो आएगा, इन दोनों का लघुत्तम आएगा 100। तो रमेश का एक दिन का कार्य जो हो जाएगा, रमेश का 5 हो जाएगा, सुरेश का एक दिन का कार्य हो जाएगा 4। तो दोनों का एक दिन का कार्य हो जाएगा रमेश प्लस सुरेश, एक दिन कार्य हो जाएगा 9 गो। तो पूरा काम जो होगा, पूरा काम 100 बटा में 9, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 बटा में 9, इतना दिन, ये उत्तर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, ए एक दिन में 20 से दुगुना कार्य करता है और इसलिए एक कार्य को ए 60 दिन में करता है।
ए जो है 60 दिन में करता है। ए जो एक दिन में बी से दुगुना कार्य करता है, तो बी जो होगा वो पूरा काम जो होगा वो 120 दिन में करेगा। ये जो है 120 काम करेगा तो दुगना कार्य करता है, तो इससे स्पीड में करेगा। ठीक है, इसी कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? इन लोगों का लघुत्तम लेंगे हम, 120 आ जाएगा। तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 2, अब बी का एक दिन का काम होगा 1। तो ए और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 3, तो पूरा काम जो करेंगे, पूरा काम 120 बटा में 3, 40 दिन लगेगा। ये उत्तर हो जाएगा आपका 9वां क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में करता है, ए जो है 24 दिन में कर देता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में? इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 24। तो ए प्लस बी जो एक दिन में जो 3 काम करेंगे, ए जो एक दिन में 1 काम करेगा, तो ए प्लस बी जो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, उसमें ए जो 1 काम कर बी, तो बी जो एक दिन में 2 काम करेगा। तो पूरा काम जो निकालना है, पूरा काम 24 बटा में 2 यानी 12 दिन में करेगा। उत्तर हो गया 10वां क्वेश्चन। 8 आदमी या 12 औरतें किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी और 11 औरतें उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 8 आदमी और 12 औरतें, तो 1 आदमी बराबर 12 बटा में 8 औरतें हो जाएगा। इसलिए 6 आदमी 12 बटा में 8 गुणे 6, 4 से काटेंगे, 4 दूतियाँ 12, 4 दूनी 8, दूतियाँ 6, 9 औरतें हो जाएंगी। तो M1 का मान दे रखा है 12, D1 का मान 25, M2 का मान दे रखा 6 आदमी, 6 आदमी बराबर 9 औरतें प्लस 11 औरतें, 20 औरतें हो गई। D2 हमसे पूछा है, D2 बराबर हो जाएगा M1 गुणे D1 बटा में M2। 5 पचे 25, 5 चौको 20, 4 तियाँ 12, 3 पचे 15 दिन। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन। यदि 12 पुरुष एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी M1 बराबर 12, H1 बराबर 7 और D1 बराबर 8। 10 मनुष्य M2 बराबर 10, H2 बराबर 6, D2 बराबर हमसे पूछा है, तो D2 बराबर हो जाएगा M1 D1 H1 बटा में M2 H2। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 8 गुणे 7 बटा में 10 गुणे 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 8 से तो 56 बटा में 5 हो जाएगा 11 सही 1 बटा में 5, इतने दिन। 12वां क्वेश्चन। 45 आदमी एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। M1 का मान 45, D1 का मान 20। तो 12 दिन समाप्त करने के लिए और कितने आदमियों की आवश्यकता है? और आदमी चाहिए, यानी M2 बराबर जो हो जाएगा, मान लो एक आदमी और चाहिए 45 में, तो D2 जो होगा वो 12 दिन है।
तो हम जानते हैं M1 D1 बराबर M2 D2, M1 M2 है, M1 45, D1 20, M2 EX प्लस 45, D2 का मान 12। अब काटेंगे 4 से 4 तियाँ 12, 4 पचे 20, 3 से काटेंगे 15, 15 पचे 75 बराबर x प्लस 45। तो x बराबर होगा 75 माइनस का 45, तो x बराबर हो जाएगा 0, 3 30, ये उत्तर हो जाएगा आपका। 13वां क्वेश्चन, एक कार्य को 25 दिन में कर सकता है, ए जो एक कार्य को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है, शेष कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इन लोगों का लघुत्तम निकालेंगे इन सबका। डेढ़ सौ आएगा। ए का एक दिन का काम होगा 6, अब बी का एक दिन का काम होगा 5, दोनों का एक दिन का काम जो हो जाएगा 11। तो यह कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, काम 5 दिन का काम, दिन का काम तो 5 गुणे 11 यानी 55 काम कर देंगे। सो तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 150 माइनस का 55, 5 5 ये 4 9, 95 कार्य बचा। तो बी जो है शेष काम करता है, तो पूरा काम बी, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते फिर ए चला जाता है, बी शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है, शेष कार्य को समाप्त होने में समाप्त, शेष कार्य समाप्त, शेष कार्य समाप्त समाप्त। तो एक दिन में जो बी 5 काम करता है तो 95 काम कितने दिन में करेगा, 5 कम 5 5 45, 19 दिन में। चौदह क्वेश्चन, एक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। मान लो ए जो है वो पंप है जो 3 घंटे में भर सकता है, एक छेद होने के कारण इस टैंक को भरने में इतना घंटे होने के कारण इसने टैंक को भरने में इतने घंटे लिए, टैंक का सारा पानी छेद से कितने घंटे में बाहर निकल सकता है। तो मान लो खाली कर देगा बी जो है एक्स, 1 घंटे में जो टंकी है वो खाली कर दे रही है। तो हम कह रहे हैं जब ये और ये, तो इसका हो जाता है 3 दूनी 6 1 7, 7 बटा में 2 यानी 2 बटा में 7 घंटे में काम हो जाता है इन सब का। अब इसको निकालेंगे, हल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3x, x माइनस का 3, 2 बटा में 7, तो हो जाएगा 7x माइनस का 21 बराबर 3 दूनी 6x। इसको उठा के इधर लाएंगे, इसको उठा के, यानी 7x माइनस का 6x बराबर 21, यानी x बराबर 21 घंटे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, ए बी और सी एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, ए बी प्लस सी एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, यदि ए और बी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी को 10 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इन सब का लघुत्तम निकालेंगे हम, 30 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का इन सब का काम होगा
5। ए और बी का काम होगा एक दिन का 3। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 5 काम करते हैं, तो ए और बी कितना काम करते हैं 3 5। तो सी जो एक दिन में 5 माइनस का 3 यानी सी जो एक दिन में 2 काम करेगा। तो पूरा काम करेगा, पूरा काम कितना है 30 2 15 दिन में। ये उत्तर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, यदि 5 गाय M1 बराबर 5, 5 खेत यानी W1 बराबर 5, 5 दिनों में चरती हैं यानी D1 बराबर 5, तो M1 M2 बराबर 1, D2 बराबर भी 1, कितने खेत चलेंगी यानी W2 बराबर क्वेश्चन मार्क, M1 D1 बटा में W1, M2 D2 बटा में W2, 5 गुणे 5 बटा में 5 बराबर 1 गुणे 1 बटा में W2। तो 5 5 कट जाएगा यानी W2 बराबर हो जाएगा 1 बटा में 5। ये आपका उत्तर हो जाएगा।